आज की अदालत में जो बहस हुई है, इसलिए बेटा मैंने फैसला किया है कि सेठ दाऊद ने मुल्क का तगड़ा वकील किया है अपनी पैरवी के लिए। मैं और प्रिया हम खुद ही जमाने का सामना करेंगे। तो किसी पे आ ऑब्जेक्ट योर ऑनर। भाई सुना था कि आप मुखालिफ के चीथड़े तक नहीं रहने देते उसके जिस्म पर, लेकिन आज देख भी लिया। क्या हुआ वहीद भाई, घबराए हुए लग रहे हो? आके देख ले दर्द मेरे तू भाई वाह वाह, जी खुश कर दिया आपने मेरा। खलक गए वो आज तक कोई केस हारा नहीं है। चीर के ये दोनों बाप बेटी आपके कदमों पे गिरकर माफी की भीख मांगेंगे। पिया और असलम साहब तो यही समझ रहे होते हैं अब उनका केस अदालत में पहुंच चुका है और वो बहुत जल्द सेठ दाऊद को उसके कैफर किरदार तक पहुंचा देंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। सेठ दाऊद बहुत ही ज़्यादा शातिर इंसान होता है और उसने मुल्क का सबसे बड़ा वकील कर लिया होता है जो अभी तक कोई भी केस नहीं हारा होता। और जैसे ही वहीद वकील को ये बात मालूम होती है उसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है। वह बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा होता है और सांवल, पिया और असलम साहब जैसे ही अदालत के बाहर पहुंचते हैं तो वहीद वकील उन्हें यही बुरी खबर सुनाता है कि सेठ दाऊद ने बहुत बड़ा हाथ मारा है और मुल्क का सबसे महंगा और बड़ा वकील कर लिया है। वो आज तक कोई भी केस नहीं आ रहा। तो सांवल उसे तसल्ली देगा और उसे यही बात करेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह जीत हमारी ही होगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। वो वकील बहुत ही ज़्यादा शातिर इंसान होता है और सेठ दाऊद ने उसे सारी बातें बता दी होती हैं कि कैसे पिया और सांवल एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। इसीलिए वो वकील इसी बात का फ़ायदा उठाता है और अदालत में यही सवाल उठाता है कि सांवल और पिया के दरमियान बहुत कुछ चल रहा है और असलम साहब को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है। इसीलिए अदालत के बाद वो घर आते हैं तो रास्ते में असलम साहब यही सोच चुके होते हैं कि वो सांवल से यही बात करेंगे। अब तक सांवल ने उनके लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए वो उसका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है और उसके पास अल्फाज नहीं है कि सांवल का शुक्रिया भी अदा कर सके। वो उसका एहसान कभी भी नहीं उतार पाएगा, लेकिन वो सांवल से यही बात करता है, मैंने ये फैसला कर लिया है आज जो कुछ भी अदालत के बाद हुआ है उसके बाद मैं नहीं चाहता कि लोग हम पर बातें बनाएं। इसीलिए तुम आज के बाद मुझे और पिया को कहीं भी नहीं लेकर आओगे, ना जाओगे और जो भी करना होगा हम खुद करेंगे। अब हमने खुद ज़माने का सामना करना है। लेकिन सांवल असलम साहब को समझाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन असलम साहब सांवल की बात नहीं सुनेगा और उसे यही बात करेगा, मैंने अब यही फैसला कर लिया है। सांवल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वहीं दूसरी तरफ पिया भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है।